हेलो गाइस, यहाँ पे रात को मैं बना रही हूँ, ब्लाउज रेडी कर रही हूँ। तो शाम के टाइम आई थी, उनको ब्लाउज चाहिए। ये छोटी बच्ची का ब्लाउज है, तो इसको मैं फटाफट से सिल दूँगी। आधे घंटे में ही मैंने इसको रेडी कर दिया था, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, खाली सिंपल सा सिला है और लेस मैंने लगा दी थी इसमें। इसकी लेंथ मैंने रखी है 9 इंच। बच्ची छोटी सी है, 9 इंच की उन्होंने बोला था लेंथ रखने के लिए। मैंने नाप लिया था उनके सामने बच्ची का, तो पूछ लिया था मैंने कि कितना लंबा रखना है, तो 9 इंच बोला था उन्होंने। तो 9 इंच की लंबाई है इसकी। ये ब्लाउज सिलने के बाद फिर मैं सिलूँगी दूसरा वाला ब्लाउज, क्योंकि ये अगर उनको चाहिए होगा तो अभी गरबा खेलेंगे यहाँ पे, तो तब उनको पहनना है। तो पहनना है उनको, बच्ची को, तो अगर लेके जाना होगा तो ले जाएंगी। हुक वगैरह मैं लगा के सब रेडी करके रख दूँगी। तो यहाँ मैंने मोबाइल जो है अपना मशीन पे ही रखा था, इसीलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा है हिलजुल व्लॉग में। तो यहाँ मैं टैक्स डाल रही हूँ पीछे की साइड। और ये देखिए हुक पट्टी मैंने इसकी पीछे ही रखी है। फ्रंट साइड में ऐसे पूरा एम्ब्रॉयडरी है इसमें ब्लाउज में। मैं ये पहले बैक साइड में करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि नहीं। और ये देखिए यहाँ पे मैं घर के अपने सामने से आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे ही मेरे पास में ही गरबा खेलते हैं सब इस तरीके से। और देख रहे हो आप, बस बेटी मेरी भी गई हुई है, वो रोज़ जाती है खेलने। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत डीजों की आवाज़ आती है। 12 बजे 1 बजे तक ये लोग खेलते हैं। तो मैं भी फिर सिलती रहती हूँ, क्योंकि नींद तो आती नहीं है। तो यहाँ पे गाइस देख लीजिए, ये सुबह के टाइम का है। मैं चाय बना रही हूँ, बेटी को भेजना है स्कूल, फटाफट से उसके लिए बना देती हूँ। सादे पराठे बनाऊँगी, नाश्ता कर लेगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर फिर कपड़े सिलने बैठूँगी, उसको भेज के फिर मैं नहा धो के बाकी करूँ। रात के मेरे बर्तन पड़े हुए हैं ऐसे ही, और वो भी मुझे धोने हैं। रात को मैं नहीं धोई थी, क्योंकि कपड़े सिलने के चक्कर में नहीं। मैं आपको पीछे वाले व्लॉग में बताया था कि मुझे कपड़े देने होते हैं, तो मैं फिर बर्तन वगैरह नहीं धोती हूँ, फिर बाद में धो लेती हूँ रात को। लेकिन थक ज़्यादा गई थी, मैं नहीं धो पाई। तो अभी मैं एक तरफ चाय रख दी हूँ और एक तरफ अब मैं बर्तन धो लूँगी फटाफट से, साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो पानी में ऐसे भर के रख लेती हूँ जब पानी चालू होता है, क्योंकि वैसे ये अंदर वाली जो नल है इसके टंकी का पानी नहीं आता है, जब पानी चालू होता है तब भी आता है। तो मैं इस तरीके से भर के फिर रख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करना होता है जगह, तो बार बार बाहर से पानी लाना पड़ता है मुझे, तो इसलिए मैं यहीं पे भर के रख लेती हूँ। तो ये देखिए चाय मेरी उबल गई थी। और कंचन को मैंने अभी बताया है कि मेरा भी चैनल है, उसको मालूम हो गया है कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ और यूट्यूब पे डालती हूँ। उनसे मुझे बात करनी थी, काफ़ी दिन से बोल रही हूँ, बात नहीं हो पा रही। फिर उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, तो इसलिए मैसेज उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया था। तो अब तो चले गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं बात कर लूँ उनसे। काम इतना है सिलाई का, फिर घर का भी काम करना होता है। तो अब मैं थोड़ा टाइम निकालूंगी, फिर से उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगी कि मेरे से बात करें। तो उनसे मुझे बात करनी है, और उनको अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी अगर, तो शायद वो कर ही लें फ़ोन, तो अच्छा है अगर वो टाइम निकालेगी। मैं फ़ोन इसलिए भी नहीं करती हूँ कि हो सकता है वो वीडियो बना रही होगी, तो अगर वो मोबाइल से कुछ काम कर रही होगी, क्योंकि कभी कभी वो बोल देती है कि आप लोग फ़ोन करते हो बीच में, मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मेरी कट हो जाती है, तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं करती हूँ। तो उसको मैं यही बोलूँगी कि टाइम निकाल के मुझे फ़ोन कर ले। तो मैं अभी कपड़े सिलने हैं, और बीच में वो लहंगा मैंने आपको दिखाया था कि जो मैं बेटी के लिए तैयार कर रही हूँ, अभी उसका भी काम बाकी है काफ़ी, क्योंकि उसमें मुझे मिरर वगैरह कांच जो आता है वो रखना है। उसको थोड़ा सा बीच बीच में रख दूँगी तो अच्छा लगेगा। बेटी को बोलती हूँ, वो थोड़ा सा कर लेती है फिर छोड़ देती है, तो मैंने उसको बोला इसको तैयार कर ले,
तो बोल रही थी मेरा ब्लाउज़ तो बना दो। मैंने उसका ब्लाउज़ भी बनाना है, उसका ब्लाउज़ अभी बाकी कटिंग करके रखा हुआ है, तो उसका भी जल्दी सिल जाएगा। कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं उसमें मैं करूँगी, सिंपल ही ब्लाउज़ सिलूँगी। तो इसलिए वो अभी नहीं बोलती थी मुझे पहनना है, तो मैंने कहा ब्लाउज सिल जाए, बाकी उसका जो काम रह गया है करने वाला वो भी कर ले, फिर तू पहन लेना। तो अभी एक मैं लहंगा चोली और भी सिलना था मेरी फ्रेंड की बेटी का, लेकिन बाहर के ही बहुत कपड़े आए हुए हैं, उसको देखती हूँ सिल पाती हूँ कि नहीं सिल पाती हूँ। मैंने उनसे बोला था कि तुम काफ़ी वो तो नवरात्रों से पहले से ही बोल रही थी कि सिलना है, लेकिन मैं उसको बोली मुझे जल्दी बताना। तो कितने दिन बाद वो आई बेटी का नाप देने के लिए। तो अब देखो मैं सिल पाती हूँ कि नहीं, कोशिश करूँगी कि चलो सिल दूँ। काम ही इतना आ रहा है रोज़, अभी पहले का काम ख़त्म नहीं हो रहा है तो दूसरा काम आ जाता है, और फिर उनको भी 1 दिन 2 दिन में ही चाहिए होता है, ऐसे बोलते हैं, अर्जेंट में आ जाते हैं काम लेके। तो ये देखिए मेरे बर्तन भी धो लिए हैं और चाय भी बन गई है। अब मैं बेटी को दे दूँगी चाय और पी लेगी वो, फिर मैं उसको तैयार कर दूँगी। खाली मुझे चोटी बनानी होती है उसकी, और वो तो खुद तैयार हो जाती है, कपड़े उपड़े पहन लेती है, चोटी बनानी होती है मुझे। और यहाँ पे मैं फटाफट से बस बर्तन ही ज़्यादा मुझे बर्तन होते हैं किचन में, तो किचन गंदा लगता है ज़्यादा, तो बर्तन धो दिए हैं। अब थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये पानी भी मैं इसमें से गंदा जो है निकाल दूँगी, फिर पानी आएगा तो फिर से मैं इसको माँज के धो के भर लूँगी पानी। और जग रह गया था मेरा धोने वाला, तो यहाँ पे मैंने किचन भी साथ के साथ ही साफ़ कर दिया था। अब मैं चाय जो गिरी है इसको भी साफ़ कर लूँगी। चाय आज उबल गई है, पहले दिन आज उबली है, पहले कभी उबली नहीं थी। मैं ज़्यादा बर्तन की तरफ मेरा ध्यान चला गया, बर्तन धो रही थी इसलिए इधर मेरा ध्यान ही हट गया। तो ये मैं अब गैस भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो छोटी छोटी सी मक्खियाँ सी आ जाती हैं, वो नहीं अच्छी लगती है अगर किचन गंदा रहता है तो। मुझे खुद ही वो गंदा लगता है, फिर काम करने को भी मन नहीं होता है। तो यहाँ पे बर्तन धो दिए हैं मैंने, सारा काम हो गया है, बस अब बेटी को भेजना है, बेटी चली जाए फिर मैं बैठ जाऊंगी सिलने। तो यहाँ पे ये देखिए जो मैंने रात को रेडी किया था ब्लाउज बच्ची का, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। बैक साइड में मैंने इस तरीके से लेस रखी है और गले पे आगे भी, और ये मैंने बनाई है ज्वेलरी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको। ये मैंने बनाई है ज्वेलरी, मेरे पास ये लेस रखी हुई थी, तो लेस को कट करके मैंने बना दी है ज्वेलरी। और यहाँ ब्लाउज़ में मुझे हुक लगानी है, हुक पट्टी कर दूँ बस, हुक ही बैठानी है। वैसे पट्टी तो मैं साथ सिलाई के साथ ही बना देती हूँ, मुझे उसका जो हुक लगाने के लिए ऐसा बनाते हैं लॉक, वो नहीं बनाती हूँ मैं सुई से, वो मैं मशीन से ही बना देती हूँ। तो हाथ से बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर वो उखड़ भी जल्दी जाता है, तो मशीन से ही बना दो तो अच्छा रहता है। तो हुक लगा के मैं रेडी करके उनका ब्लाउज रख दूँगी, जब आएंगी लेके चली जाएंगी। मेरे पास फोर स्टिचिंग की मशीन नहीं है, वो मशीन मुझे लेनी है। जो मेरी पहले हाफ शटल की मशीन थी, जो मैं पहले उसी पे सिलाई करती थी, सारी सिलाई उसके ऊपर ही किया करती थी, कितनी भी हैवी सिलाई जो भी मैंने, वो मेरी मशीन बहुत लकी थी जो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी दहेज में। हाँ, घरेलू जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो मशीन थी मेरी यहाँ पे, वो मैं अब छोड़ के आई हूँ घर पे। जब मैं गई थी वहाँ पे, घर गई थी ससुराल में, तो वहाँ पे ही रख के आई हूँ उसको, तो वहाँ पे भी जाके मुझे सिलाई करनी पड़ती है, तो फिर किसी की मांगनी पड़ती है मुझे, तो कोई इतने दिन मशीन नहीं देता है, तो इसलिए मैं सोची कि चलो अभी उसका कोई काम नहीं है तो उसको मैं घर ले जाती हूँ। पर अभी मैं घर भेज के बहुत पछता रही हूँ। जैसे कि अभी ये काम सिलाई का इतना आ जाता है, तो कभी कभी लाइट नहीं रहती है, तो ये जो मशीन है ये बिना लाइट के तो चलेगी ही नहीं। और वो वाली जो मशीन होती है वो हम लोग लाइट के बिना चला सकते हैं, कर सकते हैं। और फुल शटल की भी मेरे पास मशीन थी, वो भी मैंने बेच दी थी, तो वो भी मैंने बेच दी। और फिर ये मशीन लाई थी मैं, अभी मुझे फिर से लेना पड़ेगा। मैंने दोनों मशीनें, एक अपनी घर पे छोड़ के आई और एक फिर बाद में मैंने बेच दी।
वहाँ से आई थी जब, तो क्योंकि वो थोड़ा ख़राबी कर रही थी इसलिए बेच दी मैंने। तो अभी मैं बेच के बहुत पछता रही हूँ कि क्यों बेची मैंने इसलिए बेची थी कि मैं उसको बेच के मैं स्टिचिंग फॉर स्टिचिंग वाली मशीन ले लेती हूँ। फिर मैंने वो भी नहीं ली, क्योंकि फिर मेरे मन में ये आ गया कि मैं जो कि वो वाली मशीन लूँगी, थोड़ा महंगी आती है जिस पे कि हम सारे काम कर सकते हैं। उसमें काफ़ी 10-12 स्टेप की सिलाई होती है, तो वो वाली लेने के लिए सोच रही थी। तो इसलिए मैंने फिर ये वो स्टिचिंग वाली मशीन नहीं ली जो आम चलती हैं वो वाली। तो मैं इसलिए रुक गई, नहीं ले पाई। तो और मशीन भी बेच दी मैंने। अभी दिक्कत हो जाती है कि अगर लाइट नहीं रहती है तो लाइट के इंतज़ार में बैठे रहो फिर सिलाई करो। बीच में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है, लाइट का कट लग जाता है जब, तो फिर काम वहीं का वहीं रुक जाता है। ये मशीन जो है बिना लाइट के नहीं चलती है, इसमें पायदान नहीं है, बिना लाइट के चलेगी ही नहीं। तो वो मशीन रहती है कि चलो लाइट नहीं है, हम उस पर काम कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी हुक पट्टी लग चुकी है, हुक पट्टी मैंने लगा दी है। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे ये वाला ब्लाउज है दूसरा जो मैंने दिखाया था। ये ब्लाउज सिलने में तो बहुत दिक्कत हुई मुझे, कांच निकाल निकाल के सिलना पड़ा। पूरे लहंगे को भी मैंने कटिंग किया था और उसको भी उसकी लंबाई ज़्यादा थी तो छोटा किया मैंने कट करके। इसमें भी मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ। इसमें मैंने 3 से 4 हुकी लगाई है, क्योंकि बैक साइड में 2 इंच की पट्टी रखवाई थी उन्होंने। तो हुक मैंने इस तरीके से लगा दी है। कटोरी वाला ये मतलब कफ वाला ब्लाउज है सिला मैंने, उनको भी लेने आना है। तो ये मैं दोनों रेडी करके रख देती हूँ। हुक पट्टी लगाने में, हुक बैठाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये मैं रेडी करके रख देती हूँ। और इसमें लगाऊंगी डोरी, बस मैं डोरी लगाने वाली है वो भी लगा दूंगी, लगा के रख दूंगी। जब आएंगे तो ले जाएंगे वो लोग। अभी इनके ये वाला जो लहंगा मैंने ब्लाउज सिला है, इनके ड्रेस भी सिलने हैं। तो मैंने उनको बोला था कि नवरात्रि ख़त्म होने के बाद मैं आपके ड्रेस सिल पाऊँगी, क्योंकि अभी तो सारा यही काम चल रहा है। तो फिर इस तरीके से मैं कपड़े ड्रेस जो है वो नहीं सिल पाऊँगी, बाद में सिलूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। और फिर वो शाम को आई थी लेने के लिए, तो फिर मुझे बोल के गई एक लहंगा और है ब्लाउज़ तो सिलना है। 2 मंगाए थे ये उन्होंने, ऑनलाइन मंगाए थे। तो मैं फिर बोली कि कोई बात नहीं, दे जाना, आप सिल दूँगी। तो कस्टमर मेरे जो कि नए हैं और फिर लेकिन ये है कि पहचान वाले हैं तो नहीं, मैं उनको मना करती हूँ। तो बोल देती हूँ कि चलो आप दे जाना, मैं कैसे भी टाइम निकाल के उनका काम फिर रेडी करके देती हूँ। कि वो गाइस ये मेरा कल व्लॉग आने वाला था, कल नहीं आ पाया क्योंकि एडिट नहीं कर पाई थी मैं, तो इसलिए नहीं आ पाया। तो ये आज से आ रहा है मेरा व्लॉग, और आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। तो यहाँ पे मैं करती हूँ एंड इस व्लॉग का। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। तो बाय बाय गाइस।